एचपी रिकवर करने का मौका मिला, जो फाइट कर रहे थे उन्हें संभल के रहने की जरूरत पड़ने वाली है। ऐसा ना हो कि वो रिकॉल देने का भी उन्हें मौका ना मिले। बट टीएजी ऑलरेडी अर्ली स्टेज में 3 रिकॉल का इस्तेमाल किया जा चुका है। यहाँ पे फिनिश मतलब इस लॉबी से बाहर हर्ष ट्राई कर रहे हैं, फाइट बैक कर रहे हैं, फिनिशर निकाल रहे हैं टीम तमिलास। उस ड्रॉप क्लैश में भी फाइट हुई थी और इस रोटेशनल में भी फाइट होती हुई रीपर बैकलाइन से कंटिन्यूअसली स्प्रे कर रहे हैं। पर रीपर के सामने से गाड़ी ले जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, थोड़ा आप अलग जा सकते हैं। हाइड्रो वो फंस गए मुश्किलात में टीम तामिलास, जहां पर 2 प्लेयर उनके डाउन है। रिवाइवल क्या वो रीपर देने के लिए जाने वाले हैं या फिर नहीं? रिकॉल अभी भी टीम तामिलास के चारों प्लेयर्स के पास बचा हुआ है, पर हर्ष वो जा रहे हैं वहां पर जॉनथन के ऊपर रिवाइवल एग्जीक्यूट करने के लिए। पर जेली उन्होंने दोनों फ्रैग्स कंफर्म किए, हाइड्रो एंड जॉनथन। लगता तो है कि दोनों प्लेयर का यहां पर रिवाइवल संभव होगा क्योंकि रीपर उन्होंने गाड़ी उठाई, अब यहां से वो निकल चुके हैं। पर टीम तामिलास राउंड शुरुआत तो उनकी भी बढ़िया हुई है, 7 फिनिशेस निकाले गए और हर्ष कल के दिन पर बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया और यहां पर भी 2 फिनिशेस निकाले। और टीम तमिलास को यहाँ पे रिस्क लेने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि उनके पास वो रिकॉल है, आराम से उस और चले गए, अपने सारे प्लेयर्स को वापस बुला लिया गया। बट टीएजी के पास वो मौका नहीं है, उन्हें अच्छे तरीके से इस फाइट को संभालना था जो कि संभाल लिया गया। रिवाइवल सारे प्लेयर्स को मिल चुका है, फिनिशेस भी उनके पास 2 आ जाएंगे। टीम तमिलास जैसा आपने बताया 7 टोटल फिनिशेस 7वें स्थान पे आ चुके। ट्राई रहेगा कि और अच्छे तरीके से वो फिनिशर निकाले। इन सारी चीजों के बीच में सर्कल की ज्यादा बात हुई नहीं, पूरे तरीके पड़ने वाली है। बट हर्ष रीपर की तरफ से गिरा दिए जाएंगे, लेकिन उसके जस्ट बाद सारी टीममेट्स आके वो फिनिश भी निकालने में हुए कामयाब। सही वक्त में वो सही कवर फायर अभी तक हमें देखने को मिला जो इन्हें चाहिए ही था। यहाँ पर क्रेट से एक्स्ट्रा लूट उठाई जा सकती है, पर टीएजी क्या वो एक्स्ट्रा लूट के लिए जाने भी वाले हैं, वो देखने वाली बात है। पर मेटा निंजा वर्सेस वाइल्ड फैंग्स, जहां पर स्प्रे गॉड वो गिराए गए, पर फियर्स उनके ऊपर भी पलटवार आया है। कान्हा का एक प्लेयर डाउन है, वहां पर टीएजी वो पहले से ही मौजूद है। और हर्ष ये वो प्लेयर है जोन के अंदर नहीं गए, पहले निधन ने जिसको पूरा देखा है कि वहां पर कोई टीम मौजूद है या फिर नहीं। मोस्ट प्रोबेबली 4TR के प्लेयर को उन्होंने स्पॉट किया होगा। पर गोकू और नूब जहां पर जा रहे हैं वहां पर टीएजी वो पहले से ही मौजूद है। और हर्ष ये वो प्लेयर है जो सबसे बढ़िया खेलता हुआ अभी तक अपनी टीम से नजर आया और ये तीसरा फ्रैग है जो उन्होंने कंफर्म किया है। और टीम एपेक्स गेमिंग आंकड़ा पहुंच गया है 65 तक। और ये सर्कल के बाहर की फाइट है तो ज्यादा रुकेंगे नहीं। मिस्टीरियस 4 यहां से अपने आप को सर्कल की तरफ लेके जाने ही वाले, क्योंकि सर्कल का श्रिंक ऑलरेडी आता हुआ। टीएजी जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं कर रहे, उन्हें पता है कि कहीं भी एक गलत कदम उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। बट इन सब चीजों के बीच में मैं राइजिंग को देख रहा हूँ। मीजी 3 रिकॉल आपके पास बचे हुए हैं, राउंडों में सारी टीम एग्रेसिव जा रही है, किन्हीं को रिजल्ट मिला है किन्हीं को रिजल्ट नहीं मिला है। बट राइजिंग यहाँ पे कोशिश भी नहीं कर रहे, वो सर्कल के हिस्से में जाके बस कर रहे हैं इंतजार। इन्हें फाइट तो एटलीस्ट करना चाहिए उन पॉइंट्स के लिए। चलिए इसमें मैं आपका विकल्प जरूर चाहूंगा, बट चलिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जरूर है। मिस्टीरियस 4 के ऊपर वो अटैक, गाड़ी डिसबैलेंस हुआ बहुत बुरे तरीके से, दोनों प्लेयर्स बहुत ज्यादा ओपन में। हेनरी उन्हें डैमेज भी दिया जा चुका है और उसके बाद ये मौली का उपयोग और उसके साथ अगर कुछ और यूटिलिटीज का इस्तेमाल किया गया फायदेमंद हो सकता है। और जी हाँ, फायदेमंद हुआ। टीएजी फिनिशेस में इजाफा करते हुए, और सबसे अच्छी बात अब हर्ष को देखिए, अकेले के वो 5 फिनिशेस। इनसेन टू एपेक्स गेमिंग और हर्ष अभी भी उनका डोमिनेशन चलता हुआ। थोड़ा समय उन्होंने जरूर लिया है, पर जरूरत जब सबसे ज्यादा है तब उन्होंने अपनी टीम के लिए ज्यादा फ्रैग्स निकाले। कवर फायर में कोई कमी नहीं है, फिनिशेस में कोई कमी नहीं। और टीएजी 67 पॉइंट्स उनके पास हो चुके अपने चारों प्लेयर्स के साथ। वो टीम अब जोन के अंदर आ चुकी है। टू रिपर्स उनके लिए भी ये बढ़िया मुकाबला चलता हुआ। चारों प्लेयर्स के साथ 8 टोटल फिनिशेस निकाले गए, जोन के एजेस तक वो टीम पहुंची। पर टीम एपेक्स गेमिंग उनके पास रिच का कंट्रोल थोड़ा सा ज्यादा है। 4TR और TR उनके बीच में फाइट शायद पहले शुरू हो और उसका फायदा एपेक्स गेमिंग उठा सकती है। पर मैं सोच रहा हूं वेल्ट जिनके पास जोन का इतना बढ़िया एडवांटेज, राइजिंग जिनको रोंडो थोड़ा अग्रेसिव तरीके से खेलना चाहिए था, वो दोनों ही टीम शांति का परिचय देते हुए। और वही मैं पूछना भी चाह रहा था कि कमबैक के लिए यही तो मैच है आपके पास। आप बॉटम में चल रहे हैं, आपको बहुत बड़ा मैच चाहिए। बट चलिए पंख के ऊपर वो स्प्रे कनेक्शन भी लाजवाब, सर्कल के बाहर फंस चुके। 5वां स्टेज बनने वाला है, जल्द से जल्द बचना पड़ेगा वहां से। एक आध कनेक्शन भी ट्रू रिपर्स के प्लेयर्स को परेशान कर सकता था, लेकिन पंख उन्हें गिराया जा चुका है। टर्मी उन्हें भी गिरा दिया जाएगा। जॉनथन अपने स्प्रेस के साथ हर एक प्लेयर को परेशान करते हुए, कंफर्मेशन भी कोई दिक्कत होगा नहीं। और उसके बाद 4TR की भी बारी आ चुकी है, वो वहां से ग्रेनेड करते हुए। तो ट्रू रिपर्स का यहां से बच के निकल पाना काफी ज्यादा मुश्किल लगता हुआ। मेजी जॉनथन वो भी तैयार, जली जिनकी एमो खत्म हो गई थी,
शायद वो पीछे गए क्रेट से उन्होंने एमो उठाया होगा, पर जॉनथन वो यहाँ पर अकेले, और जैसे मैं कह भी रहा था 4TR वो बहुत जल्द आगे बढ़ने वाले, पर जॉनथन उन्होंने अचूक को देखा, अचूक डाउन शयान, एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए जॉनथन अपने 3 ग्रेनेड्स के साथ। देखना ये है कि क्या वो ग्रेनेड्स यहाँ पर यूज करने वाले हैं या फिर थोड़ा और इंतजार किया जाएगा। यूटिलिटीज TAG के पास शायद उतनी ज्यादा ना हो, इसलिए अभी भी फाइनल सर्कल के लिए वो ग्रेनेड्स बचाकर रखने की कोशिश करी जाएगी टीम एपिक्स गेमिंग के द्वारा। हाइड्रो वो भी आ चुके हैं और ऐसा लगता है कि शायद वो रश करने के लिए जाए, पर वो एरिया अभी भी जोन के बाहर। जॉनथन गाड़ी के अंदर बैठे, मोस्ट प्रोबेबली वहां से स्मोक्स या फिर ग्रेनेड्स गाड़ी के अंदर से निकाला गया होगा। अचूक वो अभी भी जा रहे हैं रिवाइवल के लिए। शयान रिवाइवल क्या वहां पर संभव हो पाएगा, पर जॉनथन उन्होंने रिवाइवल का मौका दिया नहीं और अचूक उनका एलिमिनेशन। और TAG ये नोवा फ्रैग इस रोंडो के मैच का। अब उसके बाद ग्रेनेड करने का डिसीजन, बट गलत ये ग्रेनेड हो गया, रीपोजिशन करने की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली, क्या कर रहे हो आप ट्रू रिपर्स? ये गलती आपको भारी पड़ सकती है, लेकिन TAG कोई गलती करते हुए नहीं, एक एक करके फिनिशेस में इजाफा, 10वां फिनिश पॉइंट निकाला जा चुका है। पहले हर्ष, उसके बाद जॉनथन, और अब तो रुक ही नहीं रहे। ट्रू रिपर्स का एलिमिनेशन होता हुआ 11वां फिनिश निकाला जा चुका है, 72 टोटल पॉइंट हुए। पर आप RC को देखिए ना, एक सिंगल प्लेयर उन्होंने गवाया है और 9 फिनिशेस तो रैपिड क्योस भी निकाल चुकी है। पर इसी के बीच हाइड्रो जो डाउन हुए थे उनका रिवाइवल वहां पर संभव हुआ। ऑटोबॉट्स वर्सेस जेली की अब ये फाइट है जहां पर गोलियां एक बार फिर से उसकी कमी देखने को मिलने वाली। लॉब्स्टर डाउन है, रिवाइवल अभी तक किया नहीं गया, पर टीम एपिक्स गेमिंग वो टीम अभी भी जोन के अंदर। वेल्ट उन्होंने अभी तक वो स्प्लिट अपना गए। आर्थर उन्होंने फ्लैश का कंफर्म भी किया फिनिश, बट रैपिड क्योस उनका एलिमिनेशन होता हुआ दूसरे स्थान पे आप बैठे हुए। इस तरीके से मैचेस खराब करेंगे तो फिर ऑटोबॉट्स को मौका मिल सकता है, 4TR को मौका मिल सकता है। 4TR तो काफी एग्रेसिव बेस मैच में खेलते हुए थोड़े से उलझे जरूर है वहां पे 4TR। रिवाइवल की जरूरत वहां पे जल्द से जल्द बननी चाहिए। ऑटोबॉट्स काफी ज्यादा ऊपर में जेली की तरफ से ये स्प्रे, जॉनथन को हालांकि काउंटर में गिराया गया। रिवाइवल दोनों खेमों में वो जरूरत पड़ने वाली है, दोनों टीम्स के पास वो कवर और पूरा मौका कि अपने प्लेयर को उन्होंने एम गॉड को यहां पर डाउन कर दिया। बढ़िया स्प्रे कंट्रोल और टीम तामिलाज वो फंसे जरूर, पर रिवाइवल का मौका जरूर मिलेगा। और वेल्ट ने भी यहाँ पे अटैक करने का डिसीजन बनाया। रीपर वो फाइट बैक करते हुए यहाँ पे जल्द से जल्द वो फिनिशर निकालते हुए बैक लाइन से भी आप देखिए ऑटोबॉट्स वो कंटिन्यूअसली स्प्रे कर रहे हैं। TAG भी टैप शॉट ले रहे हैं। टीम तमिलास के लिए बचना बहुत मुश्किल। रीपर वो आखिरी उम्मीद है अपनी टीम के लिए। HP रिकवर करने का मौका मिला, लेकिन उसके बाद ये अच्छा इंपैक्ट एलिमिनेशन होता हुआ टीम तमिलास का भी। ड्रैगन की तरफ से वो ग्रेनेड फेंका गया जो कि बिल्कुल कनेक्शन बना के गया है। TAG भी वहां से कुछ हद तक वो फायदा उठा के गए, बट अगर वो क्रॉस भी करते हैं तो TAG, RC, ऑटोबॉट्स, 4TR इनको आपको पछाड़ना होगा। पर टीम एपिक्स गेमिंग जोन के अंदर आने की कोशिश, अभी भी 15 मीटर का फासला बचा हुआ है। बाकी जो 2 प्लेयर्स थे वो गाड़ी लेकर आगे चले गए। 4TR TAG के सर पर मौजूद है फ्लेक्स जॉर्ज जिन्होंने उनको स्पॉट किया है। 4TR 14 टोटल फिनिशेस के साथ। ऑटोबॉट्स वो भी पहुंच गए जोन के अंदर, बट 4TR के बचे हुए 2 प्लेयर्स को अभी भी आगे जाने की जरूरत पड़ने वाली है। आर्थर इकलौते हैं जो कि सर्कल के बिल्कुल एज पे रुके हुए हैं। ऐसे में TAG जरूर फायदा उठाना चाहेंगे उस पॉइंट पे। ग्रेनेड ऑलरेडी कुक करना स्टार्ट कर दिया गया है। व्हाइट टाइगर वेल्ट की आंखों के सामने कवर्स में अपने आप को आराम से रोक के रखा गया। ऑटोबॉट्स उसका फायदा उठाते हुए इनको भी जो सर्कल का एडवांटेज चाहिए था वेस्टर्न साइड में मिल चुका है। TAG ये रिस्की पोजीशन बहुत ज्यादा लग रहा है, यहाँ से वो कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा। बट ड्रैगन को आप देखिए वो मिड रेंज के स्प्रेज, हीरो को भी वहां पे रिको गिरा के जाएंगे। फ्लेक्स जॉर्ज वो अरीब के ऊपर वो शॉट और उसके बाद वो ग्रेनेड। 4TR बचने की जरूरत है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। हर्ष का वो ग्रेनेड था और कंफर्मेशन में भी ज्यादा दिक्कत होना नहीं चाहिए, लेकिन आमो की कमी पूरे तरीके से TAG के ऊपर हावी होती हुई यहां से मिड रेंज के वो स्प्रे करना अब इनके लिए बहुत मुश्किल। व्हाइट टाइगर वो हर्ष को करेंगे डाउन। पर अब आर्थर इकलौते खिलाड़ी बचे हुए 4TR के, जहां पर HP के गॉडेक्स हैं जो सामने मौजूद हैं और उन्होंने स्पॉट किया हुआ है प्लेयर को। 4TR आर्थर यहां से सरवाइव करने का मौका बिल्कुल ना के बराबर, जहां पर व्हाइट टाइगर उन्होंने भी स्पॉट किया और साथ ही साथ गॉडेक्स उन्होंने भी प्लेयर को देख लिया था। पर ऑटोबॉट्स के ऊपर वेल्ट की जो चुनौती है वो आने वाली है। राल्फी वो भी यहाँ पर डाउन हो चुके हैं। लॉब्स्टर वो अकेला बचा हुआ खिलाड़ी। ऑटोबॉट्स उनका इस मुकाबले में अंत होता हुआ। वेल्ट वो अभी भी अपने प्लेयर के साथ तैयार है, पर TAG क्या ये सही मौका है जहां पर वो चार्ज करने वाले जॉनथन जिन्होंने 7 फिनिशेस निकाले, एक और नॉक वहां पर निकाला गया। रिको एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से, बट बहुत ज्यादा ओपन में चले गए। व्हाइट टाइगर की तरफ से वो स्प्रे, जॉनथन को वहां पे गिरा के जगह पे चले आगे गए और सीधा वो यूटिलिटीज का उपयोग कंफर्मेशन निकालने में हुए कामयाब। लेकिन उसके बाद दिक्कतों का विषय जेली के लिए भी आया है। हर्ष अपनी टीम के लिए वो 6 फिनिश निकाले,
रिकवर करने की वो जरूरत हाइड्रो संभालना पड़ेगा। अब यहां से आगे के इस पारी को 15 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं और 4TR के पास भी 17 टोटल फिनिशर्स आ चुके थे। इन दो टीम्स ने तो अपना काम इस राउंडो में अच्छे तरीके से किया है, लेकिन 4TR एडवांस करने की जरूरत पड़ी। गॉडेक्स उन्होंने काफी अच्छा स्प्रे किया, रिवाइवल देना अब आर्थर के लिए बहुत मुश्किल। हर्ष वहां पे जल्दबाजी करेंगे नहीं, वो चाह रहे होंगे कि बस अपोनेंट को फाइट करने दे और आखिर में फायदा उठा के हम जाए। जी हाँ, और आर्थर उनकी एचपी बहुत कम है। एनोनिमस उनका फ्रैग भी गॉडेक्स को यहाँ पर मिलने वाला है। आर्थर सही समय पे अपनी एचपी उन्होंने हील करी है। हाइड्रो हो सकता है कि प्लेयर को स्पॉट कर पाए। जी हाँ, व्हाइट टाइगर उनको यहाँ पर देखा गया, पर एक बार फिर से गोलियों की कमी। हाइड्रो अब उनके पास गोलियां बची नहीं है। हर्ष देखना यह है कि क्या उनके पास यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में एमो होने वाला है। मोलोटॉव जो उनके पास है, सामने एक टिप जरूर बनाया गया है, पर आर्थर उन्होंने व्हाइट टाइगर को देख लिया। व्हाइट टाइगर वो डाउन हो गए और अब एकमात्र खिलाड़ी बचे हुए गॉडेक्स। पर क्या गॉडेक्स वहां पर सर्वाइवल गेम खेल पाएंगे? हाइड्रो उनके पास अभी भी वो एमो बची हुई है। गॉडेक्स उनका एलिमिनेशन और आर्थर एक लौते खिलाड़ी अपनी टीम से। और दो तरफ से उन्हें अब घेरा जा चुका है। आर्थर वो शॉट्स लेने की कोशिश में S12 के साथ हर्ष अटैक करे, क्योंकि इनके पास एमोस की कमी आ चुकी है, बट उसके बाद भी फाइट करने का ट्राई। TAG ऑन टॉप, विनर चिकन डिनर निकालेंगे और इस मैच के बाद तो लग रहा है कि अब इन्हें यहाँ पे बीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल। आने वाले मैचेस में अगर एवरेज मेंटेन करेंगे तो आसानी से वो आगे बढ़ सकते हैं। और जॉनथन अपने फैंस को बोलते हैं कि तैयार हो जाइए, क्योंकि हम तो ओवरऑल स्टैंडिंग में क्लाइंब कर चुके हैं पूरे तरीके से। जी हाँ, TAG बहुत सारे सपने लेके आज के दिन में उतरे थे और पहले ही मुकाबले के अंदर निकाला है उन्होंने वो विनर चिकन डिनर। अब बस चुप बैठिए और क्राउड को सुनिए। लुक एट द चीयर देयर। कमाल का ये माहौल। पहला ही मुकाबला स्टेप अप किया सभी ने। हर्ष ने कितना अच्छा खेला मेजी। जॉनथन ने तो फ्रैग्स निकाले ही निकाले, बट हर्ष ने जो शुरुआत दिलाई वो कमाल साबित हुई। जी और चेहरे पर खुशी बताती भी हुई कि भाई उन्होंने बढ़िया खेला। जेली ने रोटेशन बढ़िया कराई है, हाइड्रो का पूरा साथ मिला है और जॉनथन इस मैच के हाईएस्ट फिनिशेस जो हैं वो जॉनथन के खाते में जाने वाले हैं, जहां पर वो 7, अगर वेल्ट का वो प्लेयर वहां पर एलिमिनेट हुआ होगा तो 8 टोटल फ्रैग्स उनके पास होने चाहिए। जी हाँ, 8 टोटल फ्रैग्स जो जॉनथन इस मैच में लेकर गए। हर्ष को हमने देखा, उनके पास वो 6 थे। आर्थर उन्होंने भले ही व्हाइट टाइगर को देखा, एलिमिनेट किया, गॉडेक्स को एलिमिनेट किया, पर 4TR के लिए मौका अभी भी बना रहेगा। पर सवाल स्पीरो ऑटोबॉट्स के लिए है कि क्या ये वो एक बार फिर से गलती करने वाले हैं जो हमने BGIS में देखा, जो हमने उनको शोडाउन में करते हुए देखा। मौका दोनों बार बना हुआ था, पर दोनों बार वो मौके छोड़ दिए उन्होंने। अब तो केवल 5 ही मैचेस बचे हैं और उसी में स्टेप अप करने की जरूरत ऑटोबॉट्स को। हालांकि काफी ओपन एरियाज में फंसे हुए थे। सैंडविच सिचुएशन कई बार सामने आई, वहां पे सरवाइव किया, बट फिर वेल्ट ने जो आक्रमण किया वहां नहीं बच पाए। बट टीम एपेक्स गेमिंग सच में कमाल साबित हुई है। जॉनथन 8 टोटल फ्रैग्स निकाले, 858 का डैमेज दिया। अंत में तो ऐसा लग रहा था कि बुलेट्स की जरूरत है ही नहीं उनको, वो उम्मीदों पे ही चल रहे हैं और उम्मीदें काफी साबित हुई उनके लिए। सबसे बड़ी बात है कि स्टार्ट अच्छी नहीं हुई थी। अगर आपने